नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रूपा रमणी। रूपा, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, और सारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए भी नमस्ते। जी बिल्कुल, और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के दूसरे सेमीफाइनल में जापान ने भारत को 5-3 से हरा दिया है। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान बांग्लादेश से होगा। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में अब से कुछ देर बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का सामना एटीके मोहन बागान से होगा। और विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी के पहले क्वार्टर फाइनल में हिमाचल ने उत्तर प्रदेश को, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराया। ढाका में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के दूसरे सेमीफाइनल में जापान ने भारत को 5-3 से हरा दिया है। इस समय की जो बड़ी खबर है, और जैसा कि हम लोग ने मैच भी देख रहे थे, तो किस तरीके से अभी तक जो भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन किया था इतना शानदार था, और अब क्या हो गया रूपा, कहाँ गड़बड़ हुई इस मैच में? नो, ऑब्वियसली पहले तो इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग लॉस। शायद ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। डिफेंडिंग चैंपियंस रहे हैं इस फॉर्मेट में, कमिंग इन एज डिफेंडिंग चैंपियंस। ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेशंस था कि वो इस बार भी ये टूर्नामेंट जीतेंगे, और सबसे हाईएस्ट रैंक्ड टीम भी थे इफ यू लुक एट द वर्ल्ड रैंकिंग्स। तो ये डेफिनेटली एक ह्यूज अपसेट है। और हालांकि जस्ट कुछ ही दिन पहले इसी टीम को उन्होंने 6-0 के मार्जिन से उन्होंने हराया था जापान को। सो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज अपसेट। इट्स वेरी शॉकिंग। ये उम्मीद जरूर नहीं था। काफी एक सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है आज। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह से भारत ने इस पूरे अगर एक सफर पे नजर डालें तो जितने शानदार तरीके से उन्होंने, और एक जैसे काफी बड़े अंतर से बाकी टीम्स को अगर हमने देखा है, जिस तरह से भारत ने हराया है, हौसले खिलाड़ियों के बुलंद थे। लेकिन आज क्या फर्स्ट क्वार्टर में जो जापान ने लीड ली उसके बाद से कहीं मोरल में कमी रही? क्या इसकी एनालिसिस करेंगे आप? ओके, अगर हम कैंपेन के बारे में बात करें तो काफी एक स्लो कैंपेन था। शुरुआत में कोरिया के खिलाफ एक ड्रॉ उन्होंने जो किया था, काफी वो एक झटका के हिसाब से था इस टीम के लिए। वहां से उन्होंने काफी एक अच्छा मोमेंटम स्विच किया था, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग विन्स। उसके बाद पाकिस्तान हो या जापान हो, काफी एक कन्विंसिंग रोड था टू द सेमीफाइनल, और यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हम नवीन के साथ जो बात कर रहे थे, वो हम यही बात कर रहे थे कि शायद हमेशा हम ये सोचते हैं कि पहले जो नॉकआउट राउंड है उसके पहले एक खराब मैच होनी चाहिए इंडिया के लिए, बिकॉज आई मीन वो जो मोमेंटम था वो काफी एक अच्छा मोमेंटम चल रहा था। तो हम यही सोच रहे थे, बट ऐसा नहीं लगा कि ये एक टर्न अराउंड बिल्कुल हो गया। और आप जो बोल रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर, यस, वो जरूर एक मेंटल प्रेशर डाल देता है, स्पेशली इन हॉकी, जो एक बहुत ही फास्ट गेम है। 4 क्वार्टर्स इट गोज ऑफ वेरी क्विकली बिफोर यू नो इट। और जो 2 गोल उन्होंने जड़े थे पहले क्वार्टर में, इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, आई थिंक दैट्स वेयर इट टर्न्ड अराउंड, क्योंकि वहां से दे आर ऑल प्लेइंग कैचअप ऑल द टाइम, क्योंकि वो भी आगे बढ़ रहे हैं और हम सिर्फ कैचअप खेल रहे थे उसके बाद। या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन टीम थी इसके बाद से कहीं ना कहीं एक अटैकिंग से डिफेंसिव मोड में आ गई, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो जापान की टीम हावी होती चली गई। और लास्ट में हालांकि हमने जो तीसरा गोल किया है वो भी लास्ट मिनट में ही किया है, तो बाद में हालांकि हमने कुछ कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और समय कम बचा था। हाँ बिल्कुल, आई थिंक जिस स्टाइल ऑफ हॉकी हम इस टीम से एक्सपेक्ट कर चुके हैं, स्पेशली एट द ओलंपिक्स, काफी प्रॉमिसिंग साइड है सिद्धार्थ। आई डोंट थिंक दैट दे आर लैकिंग एक्सपीरियंस, या फिर जो भी एक ऑफेंसिव क्वालिटी है, अटैकिंग एटीट्यूड है, वो लैक नहीं कर रहे थे। दे वर कमिंग ऑन अ वेरी स्ट्रिंग ऑफ वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। तो शायद हम ये नहीं कह सकते कि उनके एटीट्यूड में कुछ कमी हो, बट येस, आई थिंक जो फ्यू मोमेंट्स में उन्होंने जो लूज किया अपना गेम, एंड दोज की मोमेंट्स जो जापान जीत पाई, आई थिंक दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस। और कुछ वो पेनल्टी कॉर्नर्स जो गोल में तब्दील नहीं हो पाए, शायद वो भी एक वजह रही है इस पूरे गेम में। और बड़े अंतर से 5-3, हालांकि हमने जापान को बहुत बड़े अंतर से हराया, लेकिन यहाँ पे 5-3 का अंतर भी एक बड़ा अंतर कहा जाएगा, क्योंकि लास्ट हमने जो गोल किया है वो लास्ट मिनट में किया है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि
पहले अगर हम फाइनल मैच की पहले सेमीफाइनल की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को 6-5 से हराया और फाइनल में कल दक्षिण कोरिया का मुकाबला जापान से होगा, जबकि तीसरे स्थान के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम में एक बार फिर से आमने सामने होंगे। हालांकि भारत ने भी इसके पहले मैच में पाकिस्तान को हराया और अब फिर दोबारा से तीसरे स्थान के लिए आमने सामने हैं। आई थिंक आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर साउथ कोरिया इस टूर्नामेंट को जीते और जापान को एक अच्छा डिफीट दे, बिकॉज दे हैव लुक्ड रियली गुड। आई थिंक जो टीम काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है पूरे टूर्नामेंट में वो साउथ कोरिया रही है। काफी एक क्लोज एनकाउंटर था। आई थिंक पाकिस्तान ने काफी गुड फाइटिंग जवाब दिया था साउथ कोरिया को। थर्ड प्लेस के लिए इंडिया पाकिस्तान, ऑब्वियसली हम अज्यूम करते हैं कि इंडिया शुड विन दिस बिकॉज दे आर अ स्ट्रॉन्गर साइड देन पाकिस्तान, लेकिन जैसे हमने आज देखा हम शायद कुछ नहीं कह पाएंगे, बट आई थिंक दे विल लर्न फ्रॉम दिस सिद्धार्थ। यही उम्मीद है कि जो की मोमेंट्स में हम कंसंट्रेशन या जो फोकस या जो की मोमेंट्स लूज करते हैं, आई थिंक दैट इज वेयर दे प्रॉब्ली लॉस्ट द प्लॉट, और अगर वो शायद उस पर वो इंप्रूव करे कल के मैच के पहले, तो आई थिंक द ब्रॉन्ज शुड बी। जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल जो है भारत अगर तीसरा स्थान हासिल करता है तो कहीं ना कहीं कांस्य पदक जो है वो पक्का करेगा, लेकिन उम्मीद है कि अब अगले मैच में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल सर। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान बांग्लादेश से होगा। भारतीय टीम ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में नेपाल को 1-0 से हराया था। भारत 3 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि मेजबान बांग्लादेश प्रतियोगिता में अभी तक 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अजय है। भारत के मुख्य कोच एलेक्स एम्ब्रोज ने टीम में 2 बदलाव किए हैं। कृतिना देवी और संतोष के स्थान पर नीलू लींडा और कॉम को टीम में शामिल किया गया है। तो ये भी एक बड़ा अहम मैच कल उसी ढाका में होने वाला है। जी, और ये आई थिंक ये सबसे ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में बोलूंगी सिद्धार्थ। जैसे कि आज का मैच इंडिया के लिए इट वाज they were the ones who were supposed to win it. I think challengers जापान थे और डिफेंडर्स इंडिया थे। यहाँ पे डिफेंडर्स इंडिया हैं, चैलेंजर्स बांग्लादेश हैं, बिकॉज चैलेंजर्स इंडिया हैं बिकॉज एक यंग टीम है, काफी एक इनएक्सपीरियंस टीम है, कभी जीती नहीं है ये टूर्नामेंट को। बांग्लादेश इज द बेटर टीम, काफी स्ट्रांगर टीम है। इंडिया को अगर हम तोलेंगे तो दे आर द स्ट्रांगर टीम। और जो पिछली बार जब बांग्लादेश इसी टूर्नामेंट में जब वो खेले थे, काफी डटकर खेले थे। 1-0 से उनकी हार हुई थी बांग्लादेश इसी टीम के खिलाफ, लेकिन काफी प्रॉमिस दिखाया उस मैच में, काफी एक अच्छा एटीट्यूड दिखाया ये टीम। उनका सबसे बड़ा एक अगर मैं चैलेंज कहूंगी इस मैच में बांग्लादेश के तौर पर, वो उनकी गोलकीपर के तहत होगा, क्योंकि रुपना जो है काफी एक एसेट है बांग्लादेश टीम में। उनको पार करके गोल करना आई थिंक इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया। सो वो शायद एक मौका, अपॉर्चुनिटी या फिर थ्रेट भी कहे, आई थिंक वो हम इंटरेस्टिंग होगा कैसे हो ये। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं होम ग्राउंड का जो फायदा है वो भी बांग्लादेश को मिलने वाला है। एब्सोल्युटली। हम ऐसे जिस एरा में हम मैचेस देख रहे हैं सिद्धार्थ, विच इज विदाउट अ क्राउड, विदाउट द स्पेक्टेटर्स, लेकिन ढाका में भी वो नहीं है, दे आर चीयरिंग फॉर देम। आई थिंक वो सपोर्ट काफी रेयर होता है और वो हम महसूस किए थे पिछले 2 साल में काफी डिफरेंट मैचेस में, काफी डिफरेंट स्पोर्ट्स में। तो यहाँ पे वो सपोर्ट जरूर रहेगा, एंड स्पेशली यंग वुमेन्स टीम जिनको बहुत प्रोत्साहित देना पड़ेगा बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ द स्पोर्ट। सो आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग एनकाउंटर जरूर रहेगा। बिल्कुल रूपा, आप इन सारे मैचेस को बहुत नजदीक से कवर करती रही हैं, इतने सारे इवेंट्स में आपने देखा है, और कहीं ना कहीं जो दर्शकों की भूमिका होती है वो बहुत बड़ी होती है, और मैदान में जब तक वो मोटिवेशन नहीं आता है तब तक खिलाड़ियों के अंदर भी उत्साह नहीं रहता है। जी बिल्कुल। आई थिंक स्पेशली इन अ गेम लाइक हॉकी जो बहुत ही फास्ट है, एंड इट्स अ गेम वेयर यू कैन बी वेरी क्लोज टू द एक्शन। आई थिंक वैसा एक स्पोर्ट फैंस डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे आर इन द गेम, एक्शन के काफी क्लोज हैं। नॉट लाइक क्रिकेट उतना नहीं, बट एटलीस्ट क्राउड वहां ज्यादा है, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। बट यहाँ पे एक्शन के बहुत क्लोज है, एंड आई थिंक द स्पेक्टेटर्स का जो रोल है इन एनी स्पोर्टिंग इवेंट काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि कल एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में
अब से कुछ देर बाद, या ये कहें कि ठीक 7:30 बजने वाले हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 19:29 और ये 30 सेकंड हो गए और मैच भी अब एकदम शुरू होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का सामना एटीके मोहन बागान से हो रहा है और इस बीच एटीके मोहन बागान ने जुआन फेरांडो को एंटोनियो लोपेज हबास के स्थान पर मुख्य कोच नियुक्त किया है। एटीके अभी तालिका में 7वें पायदान पर है। उसने पिछले 5 में से 1 मैच जीता है। 8 अंकों के साथ अभी तक टीम ने 6 मैच खेले हैं, जिनमें उसे 2 में जीत मिली है, जबकि 2 में हार और 2 मैच में उसे ड्रॉ का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की परफॉर्मेंस पर अगर एक नजर डालें तो अब तक 7 में से उसे 2 में जीत मिली है, 1 मैच ड्रॉ रहा है और 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। तालिका में 7 अंक के साथ टीम 9वें स्थान पर है। तो अगर देखें तो दोनों के बीच में क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या होने वाला है रूपा? ऑब्वियसली दे हैव नॉट बिन परफॉर्मिंग, वो सबसे टेबल के सबसे ऊपर टेबल टॉपर्स नहीं हैं। दे आर नॉट द वंस हु आर परफॉर्मिंग रियली वेल सो फार इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन एज वी सीन इन आईएसएल इन द पास्ट ऑफ सिद्धार्थ, काफी एक्साइटिंग मैचेस रहे हैं, काफी लंबी टूर्नामेंट है, सो इट गेट्स अ लिटिल एग्जॉस्टिंग क्योंकि इट इज नॉट एज सिंपल मैच टू मैच। काफी राउंड रॉबिन और एग्जॉस्टिव टूर्नामेंट है, सो द कंसिस्टेंसी फैक्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इन द सेकेंड लेग। इसलिए टीम्स जो कि जैसे मुंबई हो या चेन्नई हो, जमशेदपुर, who have really done well in the last few years, I think how you pace yourself, क्या आप इनिशियली एक बड़ा डेफिसिट और मार्जिन रखें और ताकि आप बाद में थोड़ा बहुत आप रिलैक्स हो सकते हैं, और डू यू डू दैट लिटिल लेटर? आई थिंक दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ क्वेश्चन मार्क इन आईएसएल। आई थिंक वो कंसिस्टेंसी और जैसे आप पेस करते हो पूरे टूर्नामेंट, आई थिंक दैट बिकम्स अ बिगर चैलेंज फॉर द बॉटम रैंक टीम्स। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन विनर होता है। विजय हजारे ट्रॉफी के जयपुर में हुए पहले क्वार्टर फाइनल मैच में हिमाचल ने उत्तर प्रदेश को 27 गेंद शेष रहते 5 विकेट से हरा दिया है। उत्तर प्रदेश ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 207 रन बनाए। जवाब में हिमाचल ने 45 ओवर 3 गेंद में 5 विकेट पर 208 रन बनाकर मैच जीत लिया। तो आज अगर हम देखें तो काफी 27 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया है और अच्छा प्रदर्शन किया है हिमाचल प्रदेश ने। ये एक एक्चुअली बहुत ही बड़ी जीत रही है सिद्धार्थ, बिकॉज अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, दे आर अ वेरी एक्सपीरियंस साइड। इस फॉर्मेट को, इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं इन द पास्ट। बहुत ही एक्सपेक्टेशंस अगेन इस टीम से रही है। काफी सीनियर्स इस टीम में शामिल थे और उन पर काफी एक्सपेक्टेशंस रही। बहुत ही डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे समवन लाइक भुवनेश्वर कुमार, विकेटलेस। उन्होंने शायद इतना एक्सपेक्टेशंस रहा था लेकिन उतना परफॉर्म नहीं कर पाए। हिमाचल प्रदेश वेरी यंग साइड, काफी उम्मीद है उन पर और काफी एक्साइटेड रहेंगे और बिना कोई प्रेशर के खेलेंगे जरूर इन द नेक्स्ट सेमीफाइनल, क्योंकि ये उनके लिए एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। इतना दूर वो नहीं आए हैं इस टूर्नामेंट में, सो दे विल ऑब्वियसली बी वेरी एक्साइटेड। जी, और दूसरे क्वार्टर फाइनल में जयपुर में तमिलनाडु ने कर्नाटक को 151 रन से हरा दिया। कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तमिलनाडु ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 354 रन बनाए। जवाब में कर्नाटक की टीम 39 ओवर में 203 रन ही बना सकी। तो यहां पे भी एक बहुत बड़े मार्जिन से आज तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराया है। यू टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट टीम, सो दैट ऑब्वियसली आई एम स्माइलिंग, क्योंकि तमिलनाडु जिस तरह परफॉर्म किए हैं, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट पिछले 2-3 सालों में, जिस तरह दिनेश कार्तिक एज अ कैप्टन हैज काइंड ऑफ चेंज थिंग्स अराउंड, और अभी वो काइंड ऑफ इज ग्रूमिंग द नेक्स्ट जनरेशन। काफी एक एक्साइटिंग ग्रुप ऑफ पीपल है, यंगस्टर्स हैं जैसे जगदीशन, शाहरुख खान, जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इसमें। आई थिंक द रीजन दे रीच 350 was thanks to his contribution, जिन्होंने 79 रन्स मारे हैं में जस्ट 30 बॉल्स कंज्यूम करके। तो काफी एक स्टार खिलाड़ी हैं, काफी यंग परफॉर्मर्स हैं। बॉलर्स वेरी गुड बॉलर्स, स्ट्रांग बॉलर्स, एम सिद्धार्थ, काफी यंगस्टर्स हैं उस टीम में। सिलम्बरसन जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया था। TNPL जो है, जो एक तमिलनाडु प्रीमियर लीग है, वहां के अच्छे परफॉर्मर्स जो आगे आ रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया। आई थिंक दोज आर द गाइज हु आर फॉर्मिंग द कोर ऑफ तमिलनाडु टीम, और उनके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर लास्ट टाइम आई थिंक उन्होंने विजय हजारे में वो चूक गए थे, वो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे, तो इस बार आई थिंक दे आर रियली डिटरमाइंड। बिल्कुल, और तीसरे क्वार्टर फाइनल में कल सौराष्ट्र और विदर्भ, जबकि चौथे क्वार्टर फाइनल में कल ही केरला और सर्विसेज के बीच
मैच खेला जाएगा। दोनों ही मुकाबले जयपुर में होंगे, तो ये भी कल के ऊपर भी लोगों की निगाहें हैं कि कौन सेमीफाइनल का दावेदार होगा। बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर हम एक मैच के ऊपर नजर डालें, जो सौराष्ट्र वर्सेस विदर्भा, वो एक पावर हाउस, दो पावर हाउस टीम के बिटवीन मैच है, और दूसरी ओर केरला वर्सेस सर्विसेज। केरला विजय हजारे में काफी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी है पिछले सालों में, बहुत सारे सालों में, तो उनका एक बहुत ही इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस रहा है इस बार। काफी उम्मीद है उन पर भी, और बॉलिंग यूनिट उनका एक यंग बॉलिंग यूनिट रहा है, काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। तो आई वुड लाइक टू सी केरला गो थ्रू, क्योंकि उनके लिए शायद ये एक अच्छा शाइनिंग मोमेंट होगा उनका। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है, तो आगे निश्चित तौर पर इस बार उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी बेहतर होगा, और कल के इन मैचों पर हमारी नजर बनी रहेगी। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए कमर कस चुकी है। दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट 26 दिसंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा। इस बड़े श्रृंखला से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉटेजे आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने यह भी घोषणा की कि टीम में उनकी जगह कोई खिलाड़ी नहीं खेलेगा। तो ये एक चेंज है बिफोर मैच, क्या कहेंगे इसके ऊपर? काफी एक बहुत बड़ा ब्लो है ये, बिकॉज उन कंडीशंस में यू आर लुकिंग एट योर फास्ट बॉलिंग यूनिट सिद्धार्थ टू गिव यू दैट मोमेंटम, और उन कंडीशंस में काफी एंड्रिक और रबाडा उनके स्ट्रांग मैन थे। उनका एक सबसे बड़ा थ्रेटनिंग न्यू बॉल पैर वो सपोज टू बी लाइक दैट, लेकिन अगर उनके एब्सेंस में शायद लुंगी इंगिडी खेलेंगे। 5 महीनों में उन्होंने नहीं खेला है इंटरनेशनल कंपैरेटिव क्रिकेट, तो काफी प्रेशर कगिसो रबाडा पर रहेगा, बिकॉज ही विल बी स्पेयर हेडिंग द अटैक। वो भी एक यंगस्टर है, बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, हम देख चुके हैं, वो काफी अच्छा प्रदर्शन दिए हैं ऑल 3 फॉर्मेट्स में, बट काफी प्रेशर उन पर जरूर होगा इस सीरीज में। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच 26 दिसंबर से शुरू हो रही सीरीज में दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने आपसी सहमति से सीरीज को दर्शकों के बिना कराने का निर्णय लिया है। ये फैसला खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फिलहाल मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका में खेल के मैदानों पर केवल 2000 दर्शकों की ही मंजूरी है। दक्षिण अफ्रीका इस समय महामारी की चौथी लहर से गुजर रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है। इसके ज्यादातर मामले जो हैं वो गॉन्टैंग प्रांत में है, जहां भारत के खिलाफ मेजबान टीम को 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे रूपा, और ये चीज जो है अब बिना दर्शकों के होगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिलाड़ियों के मनोबल पर भी असर पड़ेगा। जी, बट आई थिंक ये एक अच्छा चीज प्रूव कर सकता है फॉर टीम लाइक इंडिया, जो काफी थोड़े बहुत ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज के बीच में जूझ रही है। वी नो व्हाट्स हैपेंड बिटवीन विराट एंड सौरव गांगुली, क्या क्या हो रहा है, कैप्टनसीज में इशू, डुअल कैप्टनसी। आई थिंक वो सब चीजें अभी उनको obviously they were coming into the series with that in mind. No crowd, no pressure, nothing to keep their minds occupied. शायद वो और freely खेलेंगे. I think that's what they need right now to take that pressure off them, not think about जो field के बाहर हो रहा है, और जो field के अंदर होना है और जो competitive cricket खेलना है, I think उस पर नजर डालना है। ऑस्ट्रेलिया ने 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए 32 वर्षीय तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड का चयन करते हुए आज अपनी एशेज टीम में 16वें सदस्य को शामिल किया। बोलैंड, जिन्होंने अब तक 14 एकदिवसीय और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, और ऑस्ट्रेलियाई प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 79 मैचों में 272 विकेट लिए हैं। पहले टेस्ट में हेजलवुड और दूसरे में पैट कमिंस के लिए कोविड आइसोलेशन लागू था, तो अब जो है इन्हें भी शामिल किया गया। इस पर क्या कहेंगे? ऑब्वियसली जिस एक तरफ हम देख रहे हैं, एक पेस यूनिट को ब्लो मिला है साउथ अफ्रीकन टीम में, यहाँ पे there's an impetus for them, boost for them. ऑस्ट्रेलिया has been in a great form, और क्या कह सकते हैं सिद्धार्थ देव, ऑब्वियसली 2-0 से वो लीड कर रहे हैं, so obviously they are in charge, they are confident. ये एक और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग न्यूज जरूर होगा उस टीम के लिए। और अभी अगर हम एशेज पे, जैसा कि आपने भी बोला कि ऑस्ट्रेलिया के जो हौसले हैं वो बुलंद है, 2-0 से वो श्रृंखला में आगे चल रही है, और अब कोई भी मैच अगर वो ड्रॉ भी रहता है तो भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो सीरीज पे कब्जा जमा लेगी। लेकिन क्या हुआ इंग्लैंड को, कहां गड़बड़ हुई? आई थिंक इंग्लैंड हैज टू जस्ट अटेंड दिस टेस्ट विद द फ्री माइंड, और ये खुल के खेलना चाहिए, एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स विदाउट थिंकिंग कि क्या होने वाला है, क्या करेंगे, जस्ट फ्रीली एक्सप्रेस योरसेल्फ, एंड शायद वो अच्छा रिजल्ट हो सकता है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रूपा, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।